अष्टवक्र गीता की यह वह घटना है जब तथाकथित ज्ञानी और एक बड़े पंडित बंदी का सामना सीधे सीधे अष्टावक्रा से हुआ। ये बंदी वही थे जो राजा जनक के दरबार में काफी प्रचलित थे। इन्हें उपनिषदों और शास्त्रों का ज्ञान भली भांति था और ये वही बंदी थे जिन्होंने अष्टावक्र के पिता कुहोड को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। और शास्त्रार्थ में पराजित होने वाले के लिए शर्त यह थी कि पराजित होने के बाद उस व्यक्ति को जल समाधि लेनी होगी। तो इस बंदी ने भी अष्टावक्र के पिता कुहोड को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। अब देखिए क्या होता है जब महान पंडित बंदी का सामना सीधे अष्टावक्रा से हुआ। पहला सवाल बंदी द्वारा पूछा गया, प्रपंच क्या है? अष्टावक्र कहते हैं, जो कुछ दिखाई देता है, जो भी कुछ, वह सब प्रपंच है। अब अष्टावक्र बंदी से पूछते हैं, जो दिखाई देता है उसका तात्पर्य क्या है? बंदी कहता है, जो दृष्टि गोचर है, मन और इंद्रियों का विषय है, जिसे मैं स्वयं जानता हूं, वही दृश्य है। अब बंदी पूछता है अष्टावक्रा से, जो दृष्टा है उसे कौन जानता है तथा स्वयं को कौन देखता है? अष्टावक्रा कहते हैं, उस आत्म को देखने की किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस प्रकार सूर्य को किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वयं प्रकाशमान है। अष्टावक्र पूछते हैं कि यह संसार कहां से और कैसे आया? बंदी कहते हैं, यह सृष्टि सिर्फ उससे और उससे आई है। बंदी कहता है, वह कौन है? अष्टावक्र कहते हैं, वह ब्रह्म है, ईश्वर है, वही अपनी माया से इस संसार को रचता है। वही रचनाकार, पालक और इस जगत का संहारक है। अष्टावक्र अगला सवाल बंदी से पूछते हैं, ब्रह्म इस संसार की रचना, पालन और संहार कैसे करता है? बंदी कहता है, जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल की रचना करती है, उसी में विचरण करती है और फिर उसी को निगल जाती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। अब बंदी पूछता है, यह जीव क्या है? अष्टावक्र कहते हैं, जीव यह आत्मा है। वह निर्विकार स्वयं है, परंतु अविद्या के प्रभाव में आकर, अज्ञानता के प्रभाव में आकर वह स्वयं को मन और शरीर समझ बैठता है और इसीलिए वह इस संसार का अनुभव कर पाता है। अब अष्टावक्र पूछते हैं, यह अविद्या क्या है? बंदी कहते हैं, अनात्मा को आत्मा समझना, निर्विकार को विकार युक्त समझना और इस संसार को ही सत्य समझना, यही अविद्या है। अब बंदी पूछते हैं, यह विद्या क्या है? अष्टावक्र, आत्म का ज्ञान ही विद्या है। अष्टावक्र कहते हैं, स विद्याए या विमुक्ते, वह जो हमें सारे दुखों, पीड़ाओं, बंधनों, अज्ञान, प्रतियोगिताओं, भ्रम और ब्राह्मण कल्पनाओं से मुक्ति दिलाए, वह विद्या है। जो हमें द्वैत के भाव से, हम दो हैं के विचार के भाव से, अलगाव के विचार से, तुम और मैं के भेद से मुक्ति दिलाए। पहला मार्ग, यह जानना कि ब्रह्म क्या नहीं है। जो ब्रह्म नहीं है उसका निषेध करना। सब नाम, रूप, गुण, दोष और परिवर्तनशील वस्तुओं का निषेध कर निर्विकार को जानना। और दूसरा मार्ग, सत्य जैसा है उसे बिल्कुल वैसा ही पहचानना और वह अस्तित्व रूप है। उसके बिना संसार का अस्तित्व ही नहीं है। वह ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है, इसलिए मैं ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म हो, हम सब ब्रह्म हैं और इसीलिए सारा संसार ब्रह्म है। अष्टावक्रा, ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? बंदी, ब्रह्म को सही सामाजिक व्यवहार, आध्यात्मिक चिंतन, ध्यानपूर्वक सुनने, नित्य अनुभवों पर विचार करने और निष्कर्षों पर मनन करने तथा समाधि में जाकर जाना जा सकता है। बंदी, ब्रह्मज्ञानी के लक्षण क्या हैं? अष्टावक्रा, यदि कोई दावा करता है कि उसने ब्रह्म को जान लिया है, तो समझो वो ब्रह्म को नहीं जानता, क्योंकि ब्रह्म को जानने के साथ ही ब्रह्म को जानने का अहंकार मिट जाता है। बंदी, क्या उसे तर्क से जाना जा सकता है? अष्टावक्रा, नहीं, परंतु तर्क सहायक हो सकते हैं। अष्टावक्रा पूछते हैं, क्या उसे प्रार्थना या भक्ति से जाना जा सकता है? बंदी, नहीं,
मगर प्रार्थना और भक्ति सहायक हो सकते हैं। बंदी, क्या उसे योग या मनन से जाना जा सकता है? अष्टावक्रा, नहीं, परंतु योग या मनन सहायक हो सकते हैं। अब ऐसे में बंदी और अष्टावक्रा के बीच में जबरदस्त शास्त्रार्थ चल रहा था। तभी अचानक बंदी निरुत्तर हो गया और वह अष्टावक्रा से शास्त्रार्थ में पराजित हो गया। उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और अष्टावक्र की जय जयकार होने लगी। बंदी द्वारा अपनी पराजय स्वीकार करने के बाद बंदी बोलते हैं कि मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं और जल समाधि लेने के लिए तैयार हूं। तभी अष्टावक्र बड़े विनम्र भाव से कहते हैं, मैं आपको जल समाधि देने नहीं आया हूं आचार्य बंदी। और कहा, याद होगा आपको कि आचार्य बंदी के अभिमान के कारण और इस प्रथा के कारण न जाने कितने निर्दोष विद्वानों की जान गई है। आचार्य बंदी, याद करें आचार्य काहोड को, और मैं उसी आचार्य काहोड का पुत्र हूं। उस दिन वह पराजित थे और आज मैं विजय हूं और आप पराजित हैं। मैं चाहूं तो आपको जल समाधि दे सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा आचार्य। यह क्षमा ही मेरा प्रतिशोध है और मैं आपको क्षमा करता हूं आचार्य बंदी। आचार्य बंदी कहते हैं, बाल ज्ञानी, प्राण लेने से भी बड़ा दंड दिया तुमने। अष्टावक्र कहते हैं, शास्त्र को शस्त्र ना बनाओ। शास्त्र जीवन का विकास करते हैं और शस्त्र जीवन का नाश करते हैं। जितना पुराना है हिमालय, जितनी पुरानी है ये गंगा, उतना ही पुराना ये सत्य है। हिंसा से कभी भी किसी ने किसी को नहीं जीता। अष्टावक्रा और बंदी के बीच में इस शास्त्रार्थ में आनंद की काफी झलकियां आपको महसूस हुई होंगी। अष्टावक्रा द्वारा कहे गए वो शब्द असल में हमारी इस पृथ्वी के हैं ही नहीं, वो परम ज्ञान की तरफ इशारा करते हैं। अगर उन शब्दों को आप गहराई से समझेंगे, जानेंगे, तो आपको भी उस परम आनंद की अनुभूति होगी।